हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रिजभान आप सभी लोगों का आर्यम एकेडमी में स्वागत है। आज हम टॉपिक्स जो है पार्ट 4 टाइम एंड वर्क चैप्टर है, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर एक एग्ज़ाम में। और पेपर टाइम में जो बच्चे करते हैं इसमें बहुत अधिक समय लगा देते हैं और समझ में भी नहीं आता है, कभी कभी गलत करके चले जाते हैं। चलिए इसको खूब अच्छे से समझेंगे। ये वर्क एंड टाइम का बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ क्या कि ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ए और ये क्या हो जाएगा बी। ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन दिख जाए तो सबसे पहले आप क्या करिए, एलसीएम लीजिए। 12 15 का एलसीएम लेंगे भाई, कितना हो जाएगा, 60 होगा। 12 पंचे 60 और 15 चौको 60 हो जाएगा। तो ए की क्षमता कितना आ गया, 5, और बी की क्षमता कितनी आ गई, 4। ये क्या टोटल वर्क यानी कुल कार्य है, ये इफिशियंसी मतलब क्षमता है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से ये समझिए कि कार्य शुरू किया उन्होंने मिलकर, यानी दोनों लोग मिलकर कार्य को शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद, ठीक, 4 दिन बाद ए छोड़कर चला गया। आप ही लोग बताइए, अगर दो लोग कार्य को शुरू कर रहे हो तो वो 4 दिन के बाद आपका दोस्त जब जाएगा तो 4 दिन तक तो साथ में ही रहेगा ना। उसी प्रकार इसमें 4 दिन तक साथ में काम करेगा। जैसे मान लेते हैं ए है और बी है, ठीक। अब ए प्लस बी जो है, यानी ये ए और बी जो दो लोग हैं वो 4 दिन तक तो साथ करेंगे। ये दिन है आपका, 4 दिन तक क्या किए, साथ काम शुरू किए, ठीक। तो अब दोनों अगर साथ काम कर रहे हैं 4 दिन तक, तो दोनों की क्षमता कितनी है अभी, 5 और 4 दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 9, क्योंकि साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे 9 का गुणा कर देंगे, ठीक। 9 चौक कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, 4 दिन काम किए, एक दिन में इनकी क्षमता 9 है, तो 4 दिन में कितना कर लेंगे, 9 चौक 36। तो इस टोटल कार्य कितना है, 60 है। 60 में हम क्या करेंगे, 36 को घटा देंगे, बचेगा कितना बताइए, 36 को घटा देंगे, बचेगा कितना, 24 बचेगा। अब देखिए यहाँ से क्या कह रहा है कि 4 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। तो काम ए छोड़कर जा रहा है तो ए अब यहाँ से चला जाएगा। 4 दिन तक तो दोनों मिलकर किए, उसके बाद अब ये 4 दिन के बाद ए चला गया, बचेगा कौन, बी। बी अब बचेगा, ए चला गया, बी बचेगा अब। तो अब देखिए बी ही अकेला तो अब करेगा शेष कार्य। कितना शेष बचा है, 60 था, 36 तो दोनों लोग मिलकर कर लिए, बचा है 24। 24 कार्य बचा है, ठीक। तो 24 को बी करेगा, तो बी की क्षमता कितनी है, 4। तो 4 से हम भाग कर देंगे, तो कितने दिन में कर लेगा, 6 दिन में, ठीक है। तो बी शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा अकेला, 6 दिन में, ठीक। ये आपका ऑप्शन है, ठीक। चलिए इसको और अच्छे समझेंगे, जल्दी कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे दिया रहेगा काम शुरू होने के, ठीक है। काम शुरू होने के कुछ दिन बाद टॉपिक से बात हो रही है। तो यहाँ पे ए बी, ए 12 दिन है, बी 15 दिन है, ठीक। इसका एलसीएम लेंगे, 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से दो लोग, यानी अभी तो शुरू काम स्टार्ट करेंगे, दोनों लोग मिलकर रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे काम किया 4 दिन के बाद जा रहा है, तो अब यहाँ पे ए बी 4 दिन के बाद जाएंगे, मतलब ए जाएगा, तो यहाँ ए बी 4 दिन तक साथ रहेंगे। दोनों की क्षमता कितनी, 5 4 9, 9 चौक 36, 36 घटा देंगे, जो होगा काम उसको घटा देंगे, बचा कितना, 24 बचा। अब ए चला जाएगा तो बचेगा कौन, अगले दिन कौन बचेगा, बी बचेगा। बी की क्षमता कितनी है, 4 है। तो इस 24 शेष कार्य 24 है। इस 24 में 4 से हम भाग कर देंगे, तो कितने दिन में बी अकेला कर लेगा, 6 दिन में ना, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। अब जैसे मैं इसी पे एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, मान लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन जो है, ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को मान लेते हैं 18 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब चलिए देखिए इसका एलसीएम लीजिए, ये दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं, ए 12 दिन में, बी 18 दिन में, कितना हो जाएगा, 36 बार 3 36, 18 दूना 36। ए की क्षमता 3 हो गई, बी की क्षमता 2, और कुल कार्य कितना है, 36 है। अब यहाँ पे देखिए मैं एक यहाँ पे कुछ बना दे रहा हूँ क्वेश्चन में। मान लेते हैं काम शुरू करते हैं, 2 दिन बाद ए चला जाता है, ठीक है।
कितने दिन बाद, 2 दिन बाद ही ए चला जाता है। ठीक, चलिए ध्यान में रखना इसको। तो ए बी कितना है, ए बी कितने दिन तक काम करेंगे, अगर 2 दिन बाद जाएगा 2 दिन तक तो साथ रहेंगे, तो 2 और दोनों की क्षमता कितनी है, 3 2 5, 5 दूना 10, 10 काम हो गया। जब 10 काम कर लिए तो बचा कितना, 26। अब ए चला गया तो बचेगा अगले दिन कौन, बी बचेगा। तो बी की क्षमता कितनी है, 2, तो बी करेगा कितने दिन में, अब बचा काम 26 है, बी करेगा तो बी की क्षमता से भाग करेंगे, कितने दिन में कर लेगा, 13 दिन में कर लेगा। ये समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। चलिए हम अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, जिसमें 3 लोग रहते हैं। चलिए दोस्तों, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें अब 3 लोग आ गए। ठीक है, ए बी सी किसी काम को 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन में करते हैं, जबकि यानी काम शुरू होने के 2 दिन बाद सी ने छोड़ दिया। यानी काम शुरू हो रहा है, उसके 2 दिन बाद सी ने छोड़ दिया, फिर काम शुरू होने के 4 दिन बाद बी ने छोड़ दिया। तो अब बचे कौन, ए कितने दिन में करेगा। ठीक है, चलिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले इसको हम ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी तीनों का एलसीएम लेंगे। ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, सी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 30 10 यहाँ 30, 15 दूना 30, 30 एक कम 30 हो जाएगा। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2 है। ठीक है, ए की क्षमता कितनी है, मतलब सी की क्षमता 1 है। ठीक, और कुल कार्य कितना है, 30। अब देखिए यहाँ पे कि काम जब स्टार्ट होता है तो तीनों लोग रहते हैं। जितने लोग रहते हैं मान लीजिए सब लोग रहते हैं, ए बी सी 3 लोग हैं, तीनों लोग काम शुरू करेंगे, तीनों लोग रहेंगे। तो अब इसमें से क्या हो रहा है कि काम तो शुरू हुआ, तो यानी पहले दिन से काम शुरू होता है, तो उसके ये कह रहा है कि काम शुरू होने के 2 दिन बाद, कितने दिन बाद भाई, 2 दिन बाद सी ने छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सी जा रहा है और कितने दिन तक, 2 दिन, इसको ध्यान, 2 दिन बाद जा रहा है। ठीक, अब 2 दिन बाद जाएगा, तीनों लोग 2 दिन काम करेंगे ना, 3 2 5 5 1 6, सबकी क्षमता जोड़ लेंगे, तीनों लोग हैं तो 6, यहाँ पे 6 क्षमता है और 2 दिन है, तो 6 दूना 12, 12 काम कर दिए ये लोग। अब ठीक, अब यहाँ पे अब अगले दिन बचेगा कौन, सी चला गया, ए बी बचेगा, ए और बी बचा। अब ए बी क्या कर रहा है, देखिए 12 काम हो गया, तो इस 30 में 12 काम को घटा देंगे, बचेगा कितना, अब 18 काम बचेगा। अब उसके बाद ए बी करेंगे, तो ए और बी, सी चला गया है, ए बी बचा है, तो ए बी की क्षमता कितनी है, 3 2 5। अब कह रहा काम शुरू होने के 4 दिन बाद। अच्छा देखिए यहाँ से देखेंगे तो यहाँ तक तो ये किया 2 दिन तक, अब यहीं से लेंगे काम शुरू होने के 4 दिन बाद। अगर टोटल यहाँ 4 दिन तो हो रहा है, लेकिन 2 दिन तो इसमें सी कर चुका है ना, ए भी कर चुका है, बी भी कर चुका था, यहाँ पे किया था कि नहीं किया था। तो अब इसको 4, अगर टोटल 4 ले लेंगे तो 2 दिन का इनका फिर से नहीं ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन किए हैं, तो अब 2 ही दिन तो बचा है इन दोनों लोग का काम शुरू होने के। अगर हम इनका यहाँ से ले लेंगे, 4 ले लेंगे ना, तो ये भी यहाँ फिर किए, फिर यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ पे 2 दिन बढ़ जाएगा, तो काम जल्दी समाप्त, इसलिए ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ए और जो बी है, यहाँ पे देखिए 2 दिन तक तो ये किए थे, तो काम शुरू होने के कहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो 4 ही दिन तो है, जिसमें से 2 दिन तो ये कर चुके हैं, बचा अब कितना है, 2 ही बचा। यही समझना रहता है इस सवाल में। अब बच्चे क्या करते हैं, इस 4 को पूरा गुणा कर देते हैं, इसी यहीं से गलत हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से लेंगे शुरू से लेके, तो 2 दिन हो चुका है, तो काम शुरू होने के यानी अब कितना बचा है, 2 बचा है। ठीक, तो इसमें भी कितना बचा है, 2 दिन, इसको ध्यान में देना। ठीक है, अब ये कितना, 2 दिन बचा है, और करेंगे कौन, ए बी, ए बी की क्षमता कितनी है, यहाँ पे ध्यान देना, 3 और 2 कितना है, ए बी की क्षमता 5, तो यहाँ पे 5 है, तो इस 5 को हम इसमें गुणा कर देंगे, 5 दूना 10 काम, तो यहाँ पे अब ये लोग भी 10 काम को समाप्त कर दिए। बचा कितना, 18 शेष बचा था, उसमें से 10 फिर समाप्त कर दिए ए बी। अब बचा कितना, 8 काम बचा है। अब कौन करेगा, अब देखिए यहाँ पे कौन जा रहा था, बी चला गया, अब कौन बचा है, अब तो ए बचा है ना, ए करेगा। अब ए की क्षमता कितनी है, 3 है, और काम 8 है, तो ए करेगा कितना, 8 बटे कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब इसमें भाग तो जाएगा नहीं, या ऐसे भी हो सकता है, 3 दूना 6, 2 सही, 2 बटे कितना, 3, ये भी सही है। ठीक है, जैसे आप करेंगे ये आपका सही हो जाएगा। तो ये समझ में आया। चलिए एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ,
यहाँ पे 10 15 30 ये थे, इनका एलसीएम लिए कितना 30, 10 तिहाई 30, 15 दूना 30, 30 से कम 30। ठीक है, अब पहले दिन जब काम करते हैं तीनों लोग मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, इसमें कौन जा रहा है, सी चला जा रहा है आपकी पहली। तो यहाँ पे देखिए 2 और 1 3 3 6, तीनों क्षमता भी कितना है 6, और 2 दिन बाद जा रहा था 6 दूना 12 काम समाप्त कर दिया, 12 घटा देंगे बचा कितना 18। अब ए भी है, ए भी कह रहा है काम शुरू होने के 2 दिन तो ये कर चुके हैं, ये भी तो था इसी में 2 दिन। अब ये 4 दिन है तो पूरा, लेकिन 2 दिन हो चुका है, तब बचा कितना है 2 ही बचा है। ठीक है, 2 दिन बचा है, लैंग्वेज समझिए, 2 दिन बचा है तो इस 2 का हम गुणा कर देंगे किस में। अब ए बी की क्षमता कितनी है, तो यहाँ पे ए था बी था सी, ए बी की क्षमता 3 2 5, 5 दूना 10 काम फिर कर लिए, बचा कितना 8। अब कौन करेगा, बी चला जा रहा है, तो अब बचेगा कौन, ए की क्षमता कितनी है 3, तो ए करेगा कितने दिन में 8 बटे कितने दिन में 3। तो ऑप्शन आपका कौन सही हो, मतलब कि ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा भाई, बताइए ऑप्शन आपका कौन सही होगा, 8 बटे 3। ठीक है, तो यहाँ से ये इसको बना लेना, सॉरी यहाँ पे 8 बटे 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे 8 बटे 3 हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, ए कर लेगा 8 बटे 3 दिन में। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों, ये है हमारा अगला क्वेश्चन, इसको हम बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे। 3 मजदूर हैं ए बी सी, 30 40 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इतना पहले लिख लीजिए ए बी सी। ठीक है, 3 लोग हैं, 30 दिन 40 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इतना एलसीएम ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, 120 हो जाएगा, 30 चौको 120 और 4 तिहाई 12, 6 दूना 12। ठीक है, यानी 120। अब इनका एलसीएम हो चुका है। अब देखिए जो छोड़ रहा है काम उसको देखेंगे और जो कर रहा है, यहाँ पे इसको बना लीजिए ए बी सी। पहले दिन तो तीनों लोग रहेंगे, इतना आपको पता है, अब आगे क्या होगा आप देखेंगे। ठीक है, तो अब तीनों लोग हैं, अब कह रहा है कि तीनों मिलकर काम शुरू करते, पहले तीनों मिलकर शुरू करेंगे। ठीक है, बीच में क्या होता है, काम शुरू हो गया भाई, काम शुरू होने के 10 दिन बाद ए, 10 दिन के बाद ए। ठीक है, यानी 10 दिन बाद ए चला गया है। ठीक है, चलिए 10 दिन के बाद क्या हुआ, कौन चला गया ए, तो 10 दिन तक तो तीनों मिलकर काम किए होंगे, 10 दिन के बाद जा रहा है, कुछ भी हो रहा है ना, तो 10 दिन तक मिलेंगे यानी सब रहेंगे। अब उसके बाद देखिए तीनों की क्षमता कितना, 4 3 7 2 9। ठीक है, तो अब 10 9 90, कुल कार्य कितना कर लिए 90, 120, 120 में से 90 घटा देंगे, बस शेष बचा कितना अब काम 30 बचा है ना। अब इसको समझ में आया, आगे देखिए। अब इसमें से कौन गया भाई, ए चला गया, अब कौन बचेगा, बी और सी, अगले दिन बी सी बचेंगे। अब कह रहा है कि इसमें भी कहा है, क्या कहा है, ध्यान से देखना, काम शुरू होने के 10 दिन बाद ए, और यानी काम शुरू होने के बाद ही 12 दिन, मतलब काम शुरू होने के 12 दिन बाद बी, यानी काम शुरू होने के बाद ही हो रहा है सब। ठीक, 12 दिन बाद। तो अब देखिए 10 दिन तो ये बीत चुका है, अब 12 दिन लेंगे तो 12 दिन ये टोटल तो हुआ, यहाँ से 1 से लेके 12 तक तो हुआ, लेकिन 10 दिन इसमें चल चुके हैं, तो अब बचा कितना है, 2 ही तो बचा है, 10 2 12, तो यहाँ पे 2 ही दिन लेंगे। ठीक है, इसको समझते रहना। ठीक, यहाँ पे इसको हम 2 ही दिन लेंगे, क्योंकि 10 दिन ये कर चुके हैं, बीसी भी इसी में था, अगर फिर से 12 ले लेंगे सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लेंगे, 2 ही लोग लेंगे, यानी 2 ही दिन लेंगे। अब देखिए बीसी की क्षमता कितनी है, बीसी की क्षमता बी की 3 है, 80 की 2 है, 3 2 5, इस 5 का हम गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 5 2 ना 10, कितना हो जाएगा, ये 10 काम समाप्त कर देंगे। अब शेष बचा था कितना 30, 30 में से भी 10 काम समाप्त कर दीजिए, बचा कितना है, अब बचा कितना है 20 काम बचा है, शेष यही तो बचा है। तो कह रहे हैं कि संपूर्ण कार्य कितने दिन तक चला। अब दूसरा इसी में क्वेश्चन बना दिए, सी अकेला कितने दिन तक किया, तो हम पहले सी का निकाल ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बी चला गया है तो बचा कौन है, सी, सी की क्षमता कितनी है 2, तो शेष काम कितना बचा है 20, तो सी करेगा कितने दिन, सी की क्षमता 2 से भाग कर देंगे, तो सी कितने दिन में करेगा, सी कर लेगा 10 दिन में। सी की यानी दूसरा वाले क्वेश्चन इसका आंसर कितना आ गया, सी करेगा 10 दिन में, इतना समझ में आया। अब टोटल कितने दिन में समाप्त होगा इसको, अब कुल कितने दिन में समाप्त हुआ था। ठीक है,
कुल समाप्त काम कितने दिन में हुआ था, कुल कितने दिन लगा, इसको देखेंगे। अब यहाँ से ध्यान समझना, ठीक है। 10 दिन तक तो ये था, 10 दिन ये चला था ना, 10 दिन ये चला था और 2 दिन ये चला था, तो 10 और प्लस 2 और सी अकेला 10 दिन काम किया था, इसको भी जोड़ लेंगे। तो 10 10 20 2 22, टोटल कुल कितने दिन में समाप्त होगा, 22 दिन में। लेकिन सी करेगा तो कितने दिन में, 10 दिन में। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया क्वेश्चन। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे हम बात करेंगे। ए बी सी किसी काम को 8 दिन 12 दिन 16 दिन में करते हैं, यानी 8 12 16 दिन में करते हैं, ठीक है। अब 3 लोग हैं तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। ए बी सी 8 दिन में 12 दिन में 16 दिन में, इसका एलसीएम लीजिए। अब इतना तो आता होगा ना, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। 8 छंग 48, बर चौक 48, 16 48, इतना हो गया। अब हम देखेंगे कि इसमें इतना करने के बाद अब देखिए कौन कौन है, कितने दिन में क्या कर रहे हैं। 3 लोग हैं, पहले दिन तीनों लोग रहेंगे, इतना पहले बना लीजिए ये सब, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कितने दिन बाद जा रहे हैं, काम शुरू होने के कितने दिन बाद जा रहे हैं। ए जा रहा है, 1 दिन बाद ए चला जाता है, काम शुरू होने के 1 दिन बाद ए चला जाता है, तो ए चला जा रहा है 1 दिन के बाद। अब तीनों लोग तो रहेंगे ना 1 दिन तक, 1 दिन तक काम करेंगे तीनों। उसके बाद वो कहेगा ऐसा कल से मैं नहीं आऊँगा, 1 दिन मैं किया हूँ, मैं जा रहा हूँ घर। तो अब बचेंगे कौन, बी और सी। तो यहाँ पे तीनों की क्षमता कितना, 6 4 10 3 13, ये क्षमता है 13 और ये क्या है, दिन है। 13 कम 13, तो 13 काम ये समाप्त कर दिए। कितना काम समाप्त कर दिए भाई, 13 काम समाप्त कर दिए। बचा कितना काम, 35। अब बचा है 35, ध्यान देना। अब बीसी, अब देखिए अब बीसी बचे हैं, लेकिन अब क्या कह रहा, लैंग्वेज समझना, यही 2 टाइप्स बनते इसमें भी, ठीक है। अब कह रहा उसके, अभी तक तो कहता था कि काम शुरू होने के इतने दिन बाद या उतने दिन बाद दोनों जा रहे, लेकिन अब कह रहा उसके 2 दिन बाद, यहाँ समझना, ठीक है। लैंग्वेज अलग है, उसके 2 दिन बाद भी चला जाता है, यानी 1 दिन तक तो ये रहा था, लेकिन इसी के 1 दिन के बाद, अब जैसे वो 1 दिन था चला गया, तो इसके 2 दिन बाद, तो यानी इसमें जितना उसके 2 दिन या 3 दिन जितने दिन बाद कहेगा उसी को हम लेंगे बस, ठीक है। अब पूरा नहीं लेंगे, नहीं गलत हो जाएगा। उसके 3 दिन बाद, उसके 5 दिन बाद जो कहेगा उसको हम तुरंत यहाँ पे लिख लेंगे बस, इसमें यही इतना आसान है, ठीक है। अगर 6 दिन बाद कहता, अगर कहता है उसके 6 दिन बाद, तो उसके लगा देगा 6 का यहाँ लिख लीजिए। उसके 7 दिन बाद 7 लिख लेना, आसान है, समझ में आया आप, ठीक है। चलिए, तो उसके 2 दिन के बाद, ये दिन है, ये उसके 2 दिन बाद। तो अब बीसी की क्षमता कितनी है, बीसी 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। बीसी की क्षमता कितना होगी, 4 3 7, 7 दूना 14, ये कितने काम करेंगे, 14। तो ये 14, अब 35 शेष बचा था, उसमें 14 कर दिए बीसी। तो अब बचा कितना भाई, बताइए। 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2। अब शेष कार्य कितना है, 21। अब लेकिन अब बी भी इसमें क्या हो गया, चला गया, बचेगा कौन, सी। तो सी की क्षमता कितनी है, 3। तो सी करेगा कितना, 21 काम है, 3 है, इसकी क्षमता 3 3 7 21। तो सी कितने दिन में कर लेगा भाई, सी 7 दिन में समाप्त कर देगा। अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए ए बी सी तीनों आपका, लेकिन यहाँ पे सी का नहीं पूछा है, ये तो सी का हमने निकाल दिया। यहाँ से आपका 2 को उत्तर मिल गया कि सी कितने दिन में करेगा, वो भी मिल गया। अब का यहाँ पे आपको कहा कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है ना, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो सी तो अकेला 7 दिन किया था भाई, दिन जोड़ लीजिए। अब ए बी सी तीनों मिलके 1 दिन किए थे, ये इसको भी लिख लेंगे। और बीसी भी कितने दिन किए हैं, 2 दिन, बीसी भी 2 दिन मिलकर किए हैं, 2 लिख लेंगे। तो 7 1 8 8 2 10, यानी कुल कार्य कितने दिन चला था, टोटल जितने लोग थे भाग गए चले गए जो भी हुए, कितने दिन चला था, 10 दिन। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 10। लेकिन अगर सी कितने दिन किया, सी 7 ही दिन किया, ठीक है, समझ में आया। एक बार और समझ लीजिए, ए बी सी 8 12 16 दिन में किए, इसका एलसीएम ली, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, ए बी सी 3 लोग थे और कह रहा कि ए 1 दिन बाद चला गया,
तो ए एक दिन तक तो सब रहेंगे साथ में। तो इनकी क्षमता कितनी है टोटल तीनों की, 4 4 10 3 13, 13 कम 13 काम 48 में से 13 काम समाप्त कर दिए, बचा कितना 35। अब ए चला गया, BC बचा। अब कह रहा उसके 2 दिन बाद, तो यहाँ पे मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर कहेगा उसके 5 दिन बाद, 4 दिन बाद, उसके 3 दिन बाद, जो कहेगा उसके लगा कहेगा उसको पूरा वही लिख लेना, बस हो जाएगा। ठीक है, तो अब BC है तो BC की क्षमता कितनी, 4 3 7 7 दूना 14 हो जाएगा। अब शेष में से 14 को भी घटा देंगे, 21 बचा शेष कार्य C। तो C की क्षमता 3 है, 3 7 21, तो C करेगा 7 दिन में। टोटल काम कितना चला, 7 दिन C अकेले किया था, BC मिलकर 2 दिन किए थे, और उसके बाद ABC तीनों मिलकर 1 दिन किए थे। 7 3 10 हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो ये आज का जो टाइप्स है ये समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को देखिए, आप लोगों के लिए हम इतना अच्छा क्वेश्चन लाते हैं और आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। ठीक है, जिससे हम अगला नेक्स्ट पार्ट है जब हम यूट्यूब चैनल पे डालें तो आपको इसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए, और बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कर लेना।